ठीक है ना। जो सी है उसको वोट कितना मिल रहा है, 2500 के आसपास वोट मिल रहा है, और जीतने वाले के पास कितना वोट होना चाहिए, 5000, तो कोई नहीं जीता। अब क्या करेंगे, तो जो मेजोरिटी सिस्टम होता है बच्चे, वो ये बोलता है कि जो सबसे कम वोट जिसका आया है बच्चे, सबसे कम वोट किसका है, सी वाले का है, उस वोट को क्या कर दिया जाए ना, सेकेंड बैलेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी काउंटिंग होगी, तो उस वोट को हम क्या कर देते हैं ना, विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके ए और बी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2500 को अगर डिवाइड करोगे बच्चे तो 1250 वोट होते हैं, ठीक है, 1250 वोट होते हैं। अब 1250 ना 4500 में ऐड कर दो, 1300 कर लो, 1300 उसके में ऐड कर दो और 1300 बी वाले में ऐड कर दो। अब ए के पास कितना वोट हुआ, बोलो, ए के पास कितना वोट आया, 4500 और 1200 अगर जोड़ दोगे तो कितना हुआ, 57। अब कौन सा कैंडिडेट, और सी बी वाले के पास कितना हुआ, बी वाले के पास कितना है, 1200 उसमें जोड़ दो, माई काउंट कर पहले। तो अब कौन जीतेगा, माई माई 57 वाला। तो जो 57 वाला जीत रहा है बच्चे, फर्स्ट राउंड काउंटिंग के थ्रू जीता है या सेकेंड राउंड काउंटिंग के थ्रू जीता, इसी को तो मेजोरिटी सिस्टम, इसी को तो मेजोरिटी सिस्टम बोलते हैं, वही तो सेकेंड बैलेट सिस्टम हो गया, उसी को तो सेकेंड बैलेट बोला जाता है बच्चे। पहली काउंटिंग में नहीं हुआ तो जो सबसे कम वोट पाया था उसको हमने डिवाइड करके दोनों में डिवाइड कर दिया, और उस ए वाले का फर्स्ट 50% से क्या हो गया, प्लस हो गया, जीत गया, खत्म बात है, मोर देन हाफ तो हो ही गया ना बच्चे। ये तरीका होता है मेजोरिटी सिस्टम है बच्चे, ये कई जगह पे अप्लाई, इसी तरह ये समझाने के लिए मैंने किया है बच्चे, ठीक है ना। ये अलग तरीके, इसी तरह से इस चीज़ को तुम समझा सकते हो बच्चे, ठीक है ना। सेकंड, अब बैलेट का मतलब क्या होता है, सेकंड मतलब दूसरी काउंटिंग करनी है, तो दूसरी काउंटिंग तो तभी करोगे कि जब, अब दोबारा तो वोट नहीं पड़ेगा ना, वोट तो अब पड़ चुका है, अब उसी में से जिसका कम वोट है बच्चे वो तो ऐसे ही हार गया है, तो उसके वोट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों में डिवाइड करके हाफ हाफ कर दिया, जिससे कोई दिक्कत नहीं हुई ये चीज़। अब जो मेजॉरिटी सिस्टम होता है बच्चे, जो बहुमत प्रणाली होती है, उसकी मान्यता क्या है कि कोई भी उम्मीदवार तभी जनता का प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जब उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, यानी पूर्ण बहुमत का मतलब मोर देन हाफ वोट हो, तभी वो उस एरिया से निर्वाचित कैंडिडेट होगा बच्चे, इलेक्टेड कैंडिडेट होगा। अगर उसे 50% से कम वोट हैं तो फिर वो जनता का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है बच्चे, ये बहुत टफ हो जाता है। अब ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं भारत में, देखो ये मेथड यूज़ होता है, मेजोरिटी सिस्टम कब यूज़ हम लोग करते हैं, जब हमें सरकार का निर्माण करना होता है। ये मेजोरिटी सिस्टम कहीं दिखेगा नहीं, ये मेजोरिटी सिस्टम तुम्हें कब दिखेगा, जब लोकसभा में सरकार का निर्माण करना होता है। तो लोकसभा में बच्चे क्या होते हैं, सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, हर फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम से हर एक, जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे अधिक वोट मिला होता है वो जीत जाता है। अब उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि मेजोरिटी सिस्टम में हम क्या बना देते हैं, 543 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 50% प्लस 1, तो जिसका सब 50% 1, इससे अधिक जिस पार्टी के पास सीटें होती हैं बच्चे, उसी को तो सरकार बनाने के लिए देते हैं, वही तो मेजोरिटी सिस्टम होता है। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम के द्वारा तो हमने क्या कर लिया, कैंडिडेटों को निकाल लिया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, लोकसभा में सरकार का गठन कैसे होगा, तो जिसके पास मेजोरिटी होगी, और मेजोरिटी के लिए क्या देखा जाता है, 50% प्लस 1, वही तो होता है बच्चे। तो लोकसभा में आपने क्या किया, सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 होना चाहिए बच्चे, आई बात समझ में। तो लोकसभा में जो सरकार का निर्माण होता है बच्चे, वो किस आधार पे किया जाता है, मेजोरिटी सिस्टम पे तो किया जाता है, वहाँ पे 50% प्लस 1 ही तो होता है। हुआ क्लियर या नहीं, फिर से बताऊं समझाऊं, दीपा क्लियर है बच्चे या नहीं। तुमसे अगर कोई पूछ लेगा कि मेजोरिटी सिस्टम का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो दे पाओगे तुम लोग, बता देना कि जो लोकसभा में, जब लोकसभा का हम चुनाव कराते हैं तो लोकसभा का चुनाव तो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। अब लोकसभा से ही हमें सरकार का निर्माण करना होता है, तो लोकसभा में काम क्या कर देते हैं, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 सीटें जिस दल को, उससे अधिक जिस दल को सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल को हम बोल देते हैं सरकार बनाने के लिए, वही तो मेजोरिटी सिस्टम है।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन है बच्चे? ये दिखेगा लेकिन बड़ा ध्यान से देखोगे तो ऐसे नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि ये मेजोरिटी सिस्टम होता है कैसे। भाई जिसको बहुमत होता है वही तो हमारे यहाँ सरकार बनाता है, और बहुमत के लिए क्या होना चाहिए, हाफ से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर क्या होता है, मोर देन हाफ वोट नहीं होता है किसी दल के पास, तो वो लोग क्या करते हैं सरकार बनाने के लिए, कि चुना हुआ भारत में और किसी दल को लोकसभा में मोर देन हाफ वोट नहीं प्राप्त हुआ, यानी 280 वोट चाहिए, 280 सीटें चाहिए थे, अब 280 सीटें किसी दल को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर क्या करते हैं सरकार बनाने के लिए, गठबंधन कर लेते हैं बच्चे। गठबंधन कर लेगा तो सीटें क्या होगी, ऐड हो गई ना, सीटें जुड़ जाती हैं उनके गठबंधन। अब गठबंधन कर दिया तो सरकार बन जाता है, बहुमत पास कर दिया बच्चे, यही तो होता है। व्यवहारिक रूप में तो यही देखते हो ना। तो ये चीजें क्या होता है कि सीटें जो बाकी के दल होते हैं उनकी सीटों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से बहुमत क्या किया जाता है, साबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो बहुमत का मतलब मोर देन हाफ वोट होता है बच्चे, ये ध्यान में रखना। 100% नहीं होता है, मोर देन हाफ वोट होना चाहिए, मेजोरिटी का मतलब ये होता है। यदि एक से, अब मान्यता, पहली मान्यता तो क्लियर हुई बच्चे कि कोई भी उम्मीदवार तभी जनता का प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जब उसे मोर देन हाफ वोट प्राप्त होना चाहिए बच्चे, तभी वो क्या हो सकता है, प्रतिनिधि हो सकता है बच्चे। दूसरी मान्यता जो उसकी अजप्शंस हैं बच्चे, जो अजप्शन, सेकेंड जो अजप्शंस हैं बच्चे मेजोरिटी सिस्टम का, यदि एक से अधिक उम्मीदवार चुने जाने हों तो मतदाता अपनी प्राथमिकता व्यक्त कर सकता है। तो वही मैं बता रहा था, ए बी सी, तो ए वाले को हमने ए प्राथमिकता दे दी, बी वाले को सेकेंड, सी वाले को थर्ड। तो सबसे पहले ए वाले की काउंटिंग की, बी वाले को काउंटिंग की, सी वाले की, जिसमें तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल बताया था। एक उम्मीदवार तभी चुना जाना चाहेगा जब 50% से अधिक मत जरूर प्राप्त हो जाए बच्चे, उसको आप विजयी घोषित करिए, लेकिन टोटल वोट कितना प्राप्त होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। और इसमें क्या होता है बच्चे, वैकल्पिक मत या दो मतों का क्या कर दिया जाता है, प्रावधान कर दिया जाता है बच्चे। इसमें हो सकता है कि सेकेंड राउंड क्या हो जाए, वोटिंग होनी शुरू हो जाए बच्चे, दोबारा वोटिंग कराया जाए, तो ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि कौन इतना खर्चा करेगा, जो सबसे कम कैंडिडेट को वोट प्राप्त हुआ है ना, उसी के वोट को क्या कर दिया जाए, डिवाइड करके दोनों में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व। या सेकेंड राउंडिंग भी होती है बच्चे। फर्स्ट काउंटिंग के द्वारा क्या होता है, जैसे फर्स्ट काउंटिंग शुरू हुई बच्चे, अब फर्स्ट जब काउंटिंग शुरू किया ना, बराबर बराबर वोट मिल गया, तो अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो क्लियर। तो सेकेंड राउंडिंग काउंटिंग शुरू होती है बच्चे, और उस सेकेंड राउंड काउंटिंग के थ्रू क्लियर हो जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये चीज है, क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे जब आओगे बच्चे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है बच्चे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अब तुमसे पेपर में क्वेश्चंस ये आ सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फादर कौन है, ठीक है ना, फादर ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो वहां पे थॉमस हेयर का नाम क्या करना है, टिक करना है बच्चे। और इनकी एक बुक है द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसमें एक लेख आया था बच्चे। अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है बच्चे, इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सकता है बच्चे। जो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम होता है बच्चे, उसमें बहुमत में जो समुदाय होता है, जो समुदाय बहुमत में है, बड़ी मात्रा में जो समुदाय होते हैं बच्चे, उन्हीं के उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम है बच्चे, जो बहुमत में जनसंख्या है बच्चे, उसी बहुमत के जनसंख्या के कैंडिडेटों को जीतने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है बच्चे, अगर वहां से कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो हार जाएगा। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में ज्यादातर किस समुदाय के कैंडिडेट जीत कर आते हैं, हिंदू समुदाय से, हाँ। और उसके बाद तुम देखोगे सिख मुस्लिम समुदाय से आते हैं कैंडिडेट, उसके बाद सिख, जैनिस, फैनिस और क्रिश्चियन का तो पता ही नहीं चलता है कि वो जीत के आएंगे। फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में यही होता है कि जो समुदाय बहुमत में है उसके ज्यादा कैंडिडेट व्यवस्थापिका में जीत कर आएंगे, लेजिस्लेचर में जीत कर आते हैं। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती है बच्चे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है फर्स्ट द पास
पोस्ट सिस्टम के द्वारा। तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है बच्चे, उनका भी लेजिस्लेचर में प्रतिनिधित्व हो, विधायिका और व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व हो, उसी के लिए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया गया था बच्चे। और इसके द्वारा बहुमत का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है और अल्पमत में जो समुदाय है उसका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, अगर कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि निर्वाचन की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों का व्यवस्थापिका में बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकता है, ऑप्शन में दिया फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम, मेजोरिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मिक्स सिस्टम। तो क्या ऑप्शन में टिक करेंगे आप लोग? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बच्चे। यही एक तरीका है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सकता है बच्चे। क्लियर है? पेपर में पूछेगा क्या कि व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व किस निर्वाचन प्रणाली के द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन में दिया फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मिक्स सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। तो वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या करना है बच्चे? टिक कर देना है बच्चे। अब यहां पर क्या होता है बच्चे? इतना क्लियर है बच्चे? ध्यान से ये पूछे जाते हैं और एकदम अब दिमाग में ये चीजें बैठा लेनी है तुम्हें। अब इसमें क्या होता है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें होगा क्या? जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत मत प्राप्त हों उतने प्रतिशत सीटें भी मिलें, यानी सीटों और मतों दोनों का प्रतिशत समान होता है बच्चे। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो टोटल वोट प्राप्त हुआ है बच्चे, टोटल वोट जो है उसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे? प्रतिशत में, परसेंटेज में। और उस परसेंटेज के आधार पे आपको विधायिका में या व्यवस्थापिका में क्या की जाएंगी? सीटें दी जाएंगी। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है बच्चे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसे ही होता है। अब एक एग्जाम्पल तुम लोगों को रुको दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। आवाज आ रही है मेरी ना आप लोगों को? ठीक है बच्चे। दिख रहा है बच्चे कुछ तुम लोग को डिस्प्ले पे? इजराइल में जो चुनाव होता है बच्चे वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा। अब देखो ये ना इजराइल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इजराइल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इधर जो पार्टी के नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें लिकुड पार्टी है बच्चे, उसे टोटल वोट प्राप्त हुए थे कितने प्रतिशत? 23%। और इसी के अनुपात में उन्हें क्या किया गया? सीटें दिया गया। इसको 18% वोट मिले, इसके प्रतिशत में सीटें दे दी गई। और इसमें से जिसको सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं बच्चे, वो क्या करता है? सरकार का निर्माण करता है बच्चे। तो वहाँ पे जनरली हो सकता है कि वहाँ पर 50% प्लस कर दिया जाए। तो ये भी, इसके पास 50% सीटें नहीं है तो ये क्या करेगा? किसी से मिला लेगा। इसको मिला लिया, 30 और 24 मिल गए, 54% सीटें होंगी, सरकार क्या कर लेते हैं? बना। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो टोटल मत होता है बच्चे, टोटल जो सीट, कितनी सीट है? 100। टोटल जो पूरा मत होगा वो कितना होगा? 100% वोटिंग होती है वहाँ पे। और जो 100% वोटिंग में किसी पार्टी को 23% मत प्राप्त हुए, किसी पार्टी को 18% मत प्राप्त हुए, किसी को 10% हुए बच्चे, किसी को 8, उसी प्रतिशत के रेशियो में बच्चे, उसी प्रतिशत के अनुसार लेजिस्लेचर में उन्हें क्या की जाती है? सीटें दी जाती हैं बच्चे। आई बात समझ में? यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है बच्चे, जो तुम्हें यहाँ पे मैं बता रहा था बच्चे। जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत मत हों उतने प्रतिशत सीटें भी मिले, यानी सीटों और मतों का दोनों का प्रतिशत क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए बच्चे। ये चीज़ें, और इसको तो हम लोग अगली क्लास में और डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे बच्चे। वो समझ में आया जो मैंने तुम लोग को दिखाया था बच्चे? अब जो
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है बच्चे, उसके चार प्रकार, अन्य प्रकार भी होते हैं, उसमें कई प्रणाली आती हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे बेहतर जो प्रणाली है बच्चे, उसको लिस्ट सिस्टम बोलते हैं, सूची प्रणाली बोला जाता है। ये इजराइल में यूज होता है। इजराइल में जो चुनाव होता है बच्चे, वो इसी तरीके से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिस्ट सिस्टम के द्वारा वहां पे इलेक्शन कराया जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहाँ पे है? भारत में है। तो इसीलिए जब राष्ट्रपति वाला जब चैप्टर पढ़ोगे बच्चे, तो वहां लिखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है बच्चे। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होता है बच्चे, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली भी होता है बच्चे, और संचयी प्रणाली भी होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के चार प्रकार हैं बच्चे, ये याद रखना। पेपर में पूछा जा सकता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चे। तो वहां पे सूची प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, अतिरिक्त एडिशनल जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल सिस्टम, और कम्युलेटिव सिस्टम होते हैं। ये चार जो होते हैं बच्चे, ये तरीके होते हैं, और इन चार तरीकों के द्वारा चुनाव होता है। तो अब तो बहुत सारे देश फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी अपनाते हैं बच्चे, और उसके बाद से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भी क्या करते हैं, अपनाते हैं बच्चे। क्लियर हुआ? तो आज तुम लोग को नोट्स तो मैंने व्हाट्सअप कर ही दिया है बच्चे, इसको तुरंत जाकर पढ़ना है, ठीक है, और इसे क्वेश्चन देखना। अभी इसका सेक्शन बच रहा है, तो अगली क्लास में इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अगर पढ़ लेते हैं, तो ये पूरा टॉपिक जो होता है बच्चे, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।